कम से कम 2 वर्ष हो गए, 8 नवंबर हो गया। ये प्रारंभ में पूर्णिमा हुई और ये पूर्णिमा आज जो प्रारंभ हुई, मैं आज और मुझे भी आपके सामने था। ये ऐतिहासिक गुरु महाराज की कृपा मेरा मुक्ति होती रही। मेरे कुछ ऐतिहासिक चिन्ह मेरे भारत में ऐतिहासिक ये अपना ये प्रेमियों की विरह की पुकार है। जब विरह उठती है मालिक के दर्शन के लिए तो संसार सब अंधेरा हो जाता है और कुछ भाता नहीं, कोई चीज अच्छी नहीं लगती, कोई अपना प्यारा नहीं दिखाई देता, न अपना कोई मित्र, न घर वाले न बाहर वाले। जब विरह उठती है तो मकान सुना हो जाता है और घाट पर बैठ के पुकार करते हैं कि आप दाता है, ध्यान है और हमारी पुकार को आप बोले। इस विरहन की ये विरह उठी तो सबने अपना अपना काम बना लिया। वैसे विरह महात्माओं से ही मिलेगी। जब सत्संग मिलेगा तब वो विरह के तो स्रोत खोलेंगे, तब वो विरह आएगा। सत्संग नहीं मिलता है, सब जीव सूखे पड़े हुए और महात्माओं को पहचानना बहुत मुश्किल। अगर पहचान लिया होता तो उनके वक्त में, उनके समय में बहुत से लोग जल्दी से जल्दी पार हो जाते, क्योंकि उन सब ने जिन्होंने उस सत्पुरुष को प्राप्त किया वहाँ से आए, उन्होंने सब ने सही रास्ता कर दिया जीवों के लिए। लेकिन ये जीव ऐसे अभागे उनको पहचान नहीं पाए, बजाय पहचानने के तो समझने के उनकी निंदा और उनसे दूर हो गए। पलटू साहब को जब मालूम हुआ, अयोध्या में रहते थे कि हमारे खिलाफ है, तो हम सत्य कह रहे थे इसलिए खिलाफ हो गए। हम कोई झूठी बात तो कोई कहते नहीं, जो सच है जीवों के हित के लिए तो हम कह देते। तो लोगों ने कहा जो आपको मारना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि हम कल आएंगे, बताएंगे आप कल आइए तो हम बताएंगे। कल लोग आए, कहने लगे किसको मारेंगे, किसको मारेंगे? अरे भाई, कह लगे आपको जलाना चाहते, ये खबर दी पलटू साहब कि भाई किसको जलाएंगे, हम तो वैसे ही जल्दी की तैयारी में, तो क्या जलाएंगे? तो उनको दिखाया कि तुम यहाँ रहो, तुम लोगों मैं अभी 2 मिनट में अभी कमरा खुलवाता हूँ,
एक भक्त के कहा कि कमरा 2 मिनट में सो गए, तो अपनी सूरत को चढ़ा दिया ले गए। तो जब उन्होंने देखा कि पड़े बिल्कुल ऐसे पड़े जैसे मृतक शरीर है, तो भक्त ने कहा कि भाई देख लीजिए आप, ये गुरु महाराज तो उसमें नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए, देखिए। तो उन्होंने ऐसे हिलाया, उनकी आँख देखी, ये देखी, कह लगे वो तो है, वो तो खत्म हो गए। फिर जब वो बाहर आ गए तो फिर 15 मिनट के बाद फिर भक्त ने कहा कि अब देखिए आप, तो कहते हैं तो जीवे थे। तो उनसे कहा भाई शरीर को ही तो जलाओगे, तो शरीर तो हमने तुम्हारे सामने छोड़ दिया, अब हम तुमको बताने के लिए आए, ऐसे ही रोज छोड़ते हैं और रोज आते हैं, रोज जाते हैं। जब तमाम लोग उधर कि हम आज के तीसरे दिन को जला देंगे, तो पलटू साहब ने कह दिया कि भाई कमरा कोई मत खोलना, मैं अंदर से ताला बंद करता हूँ, तुम भी बंद कर लो, और मैं आज ही से जान के लेता हूँ, और तीसरे दिन चौथे दिन खोला तो बस शरीर से छोड़ के चले गए। और जगन्नाथपुरी में उनका कोई किसी काम से उनका बहुत प्रेमी भक्त गया था, उससे कहा कि हमने शरीर छोड़ दिया और हम तुमको बताने के लिए आए, और वो लोग जो है आज के चौथे दिन हाथ लगाएंगे, और मैं जा रहा हूँ, तुम अपना भजन करते रहना और मैं अपने परम धाम को जा रहा हूँ। और बस चले गए, उसको बता करके। चौथे दिन सब लोग आए, घर में आग लगाई थी, जल गया। तो उसने तो यहाँ भी बता दिया, पलटू साहब ने, और वहाँ भी कहा कि मैं तो तुमको छोड़ दिया, उस शरीर को जलाएंगे, तो चलो वही जलाएंगे, वहाँ ले जाते सरजू के किनारे, तो ज्योति में जलाते तो क्या, तो संतों का क्या बिना, शरीर से निकल गए, जहाँ जहाँ जलाओ, जहाँ जहाँ मीरा को जहर दिया, क्या उसने बुरा काम किया, तो प्रभु का भजनी तो कर रही थी, कह लगे नहीं भरे मत करो, कह कैसे छोड़ दिया, जिसने लौ लगा दी, अब वो तो छूट नहीं सकती है, तो भजन होगा, उसको दुनिया छूट जाए, और छूट रही है, तो उसके मारने के लिए तलवार जैसे कदम बढ़ा काट दी, और नहीं तो मतलब जहर को बहुत लोगों ने कहा कि भाई ये काम मत करो, जहर दे दो, तो जहर दो तो कुछ नहीं कर दो। और रैदास भी काशी में थे, उनको काशी बात बहुत जबरदस्ती लगा, तुम हरिजन हो, तुम छोटी जात के हो, तुम उपदेश नहीं कर सकते, यदि ज्ञान का उपदेश नहीं कर सकते, किसी को कुछ नहीं सुना सकते। कबीरदास को बहुत तंग किया तो बेचारे तो चले गए, रैदास भी चले गए, ये सब उस समय पर मौजूद थे, बहुत महात्माओं को तंग किया, और उससे लेना चाहिए था कुछ दिया। अब जो ऐसा किया है वो तो चले गए नरक, वो तो गए, उनको तो कोई बचा नहीं सका, न गंगा बचा सके, न पुराण बचा सके, न ये बचा सके, न वो कोई नहीं बचा, वो तो गए। तो कहते हैं संत की निंदा नाम का बहुत लौट लौट के लड़के जाए, बार बार नरक हो जाता है, उस जीव का छुटकारा जाता है, तो चला जाए करते। इसलिए ये जब कभी अवसर मिले तो समझने की कोशिश करो, किसी ने कुछ कह दिया वो नहीं, अब ऐसे कोशिश करो कि पहले हम बात सुन लें, है क्या, जब सुन लोगे तो फिर भ्रम निकल जाएगा। धर्म ही कहे तो धर्म की तो निंदा ही है, न समझ की निंदा है, और समझ जाओगे तो निंदा किस बात की, तो सत्य है भाई, सत्य से आए हो तो सत्य के पास जाना है, और जब यहाँ सत्य का रास्ता नहीं मिला तो यहाँ भटक रहे हो और रो रहे, चिल्ला रहे, 4 खानों में जा रहे हो, नरकों में जा रहे हो, तो सत्य का रास्ता मिल जाएगा, छुटकारा हो जाएगा। तो सत्य ही से आए हो, तो सत्य को पाने के लिए ही ये सब कर्म करते हो, तो हमको मिल जाए किसी तरह से, लेकिन अज्ञान में करते हो, इसलिए वो नहीं मिलता।
और ज्ञान में करोगे तो बढ़ जाएगा। ये है। तो सुबह सूरत में मन से प्रार्थना की, ये मन में तुम्हारी दासी, मेरी तरफ देखो, ये सूरज जीवात्मा ये बैठे, इसी को रूह कहते हैं, इसी को सोल कहते हैं। उसमें एक आंख, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई अंदर में उस जीवात्मा में, उस रूह में, उस सूरत में एक आंख, और शरीर में दो आंखें सबके। जब शरीर में दो आंखें सबके तो एक आंख सबके, उन्हीं के उनके उनके नहीं है, सबके। तो अब इसी के चारों यही पर मन, बुद्धि, चित्त और ये चारों अड्डा डाल करके, आसन डाल के बैठे थे। तो सूरत तो नीचे आ नहीं सकती है, लेकिन सूरत की जो धार शरीर में सब अंगों में पड़ती है, इंद्रियों के घाटों में, तो वहाँ मन करके ये बुद्धि, चित्त, ये सब करके चले, और इंद्रियों के घाट पर बैठ करके मन जो है वो आनंद लेना चाहता है, और यह आनंद उसको मिलता है। तो सूरत में ये प्रार्थना की कि भाई कितने युगों, कितने कल्प बीत गए यहाँ आए हुए, और इतना ढूंढा, इतना तलाश किया, कहीं नहीं मिला। तो ऐसा करो कि मैं आपकी दासी हूँ, आप मेरे स्वामी हो। सूरत कहती है कि आप मन से कि आप तो स्वामी हो और मैं आपकी दासी हूँ। इस दासी का एक कहना मानो, कहना मानो, मेरा साथ दे दो। तो साथ दे दोगे, बैठ जाओगे। तो जो तुम 3 लोगों के मालिक थे वहाँ पहुँच जाओगे, 3 लोगों को शासन होगा। और अभी तो इंद्रियों के जाल में आकर के फंस गए हो, तो तुम भी मार खा रहे हो, हम भी खा रहे हो। तुमको भी कुछ नहीं मिला, हमको भी कुछ नहीं मिला। इसलिए हमारा तुम साथ दे दो, एक बात मान दो कि साथ दे दो और मैं तुम्हारी साथ। तो सब कुछ उसकी बात सुनी। सुनने के बाद में मन में कि देख तू हमारी है, लेकिन मैं तेरा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि मैं इंद्रियों के वशीभूत हो गया, होगा अब मुझसे नहीं छूट सकते। बहुत कुछ उसने कहा कि मैं नहीं छोड़ सकता हूँ, बल पर उठा गया हूँ, ये सब कुछ मेरा कोई यत्न नहीं चलता। मैं ये सोचता हूँ कि छोड़ दूँ, लेकिन भोग देख करके मैं फिर गिर जाता, आगे पीछे पछताता हूँ और सिर पर चोर बन जाता हूँ। ये सब उसने कहा। तो मन कहता है देख मैं एक बात बताऊँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास कोई ताकत नहीं, तू चल सदगुरु के पास और वहाँ चलो, सत्संग सुनेंगे और सत्संग सुन के मजबूती आएगी और उनकी दया बहर हो जाएगी, मैं मुड़ जाऊंगा, मैं इंद्रियों के जाल से आता हूँ। जब सूरत में उसकी ये सलाह उसने जो दी और सुनी, तो वरण कहा कि आप क्या देख सकते हैं, चलो अब सतगुरु के पास चले, चलो सत्संग सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, मजबूती होंगे और हमको मोड़ भी देंगे, इधर से इंद्रियों के घाट पर नहीं जाएंगे। ये बात तो सही है। अब वो वही सूरत ये पूछती है कि स्वामी मुझको ये भेद बताइए कि मैं उसको कैसे प्राप्त करूँ, भेद बताइए मुझको, मैं उसको कैसे प्राप्त करूँ। तो ये तो आपके आज 4था दिन है, 7 सत्संग हो चुके उस मैदान में, और ये अब 8वां सत्संग। तो जो लोग शुरू से आ गए उनके तो कानों में पूरी बात कर दी, लेकिन आप आ जाए तो पूरी बात पहले क्या सुनाई। इसलिए कहा जाता है कि 24 से और 1 अगस्त 9 दिन का कार्यक्रम है। समय बचा करके आओ तो थोड़ा सत्संग में समय लगा दो, उसका आपको असली
क्योंकि सत्संग नहीं मिलेगा तो कोई फल फायदा मिलने वाला नहीं है। और सत्संग मिल गया तो और सत्संग पहले तो जरूरी है, बगैर सत्संग की समझ नहीं आएगी। आपका चित्त नहीं चेतन, विचार बुद्धि के नहीं बने। मन जो है जहाँ फंसा पड़ा हुआ वो नहीं सुलझेगा, और जीवात्मा तो ये सब मैंने हो गए तो सिद्धि नहीं होगी। सत्संग मिल जाएगा तो सब क्रिया यानी शुरू हो जाएगी। तो सत्संग जरूरी, इसलिए कहा था गुरुकुलवा में जितने भी लोग आओ थोड़ा समय से आ जाए, ताकि आपको समय से पूरा सत्संग मिल जाए। अब बीच बीच में मिलता है, पीछे छूट गया तो आपकी समझ नहीं आती आगे। अब वो तुरंत कहती है स्वामी आप आए हो, हमारा जो देश है उसको बताने और ले जाने के लिए तो मार्ग बताइए कि किस मार्ग से जाएंगे, किस रास्ते। तो स्वामी बड़ा तुरंत के साथ साथ उसको रास्ता बता दो। सब सूरत पूछे एक बाता, स्वामी देव भेद विख्याता। कहते हैं तुरंत पूछती है कि स्वामी आप अपना भेद दीजिए और रास्ते, और आपके विवरण कीजिए विधि विधान के साथ, ताकि मैं आपके रास्ते पर चल सकता। रास्ता तो सुरत ही का है, लेकिन उस स्वामी से पूछती है कि आप मार्ग बताइए रास्ता बोलो। सब स्वामी ने वचन सुनाया, मार्ग कायो भेद लखाया। स्वामी सूरत को कहते हैं जो मनुष्यों की तन में आई है, जिसने तुझे दिया कहते हैं अच्छा हम मार्ग को तुझे बताते हैं और उसको तुझे सुनाते हैं कि कौन सा मार्ग है अपने घर में जाने का। बोलो। 5 नाम का सुमिरन करो, श्याम से में सूरत। और वो कहते हैं कि भाई 5 नाम का स्मरण करो और सूरत को ले आओ घाट पर। और कहते हैं श्याम सेत में सूरज को जमाओ, चारों तरफ से नीला, बीच में सफेद, या चारों तरफ से सफेद और बीच में नीला। कहते हैं कि इसमें तुम घाट पर बैठ के अपनी सूरज को जलाओ, 5 नाम का सूरज करो और सूरज को इधर लाओ, शाम से उसको जलाओ। शाम से एक चिन्ह, एक दरवाजा है छोटा, बहुत छोटा दरवाजा है, यानी कि सुई की नोक ऐसा दरवाजा है। कहते हैं कि तुम अपनी उसे सुई के नोक के दरवाजे में सूरज को उस पर ठहरा दो, वो श्याम से और श्याम कभी बाहर से सफेदी हो जाएगी, अंदर नीला हो जाएगा उसको श्याम से, कभी अंदर सफेदी हो जाएगी, बाहर से नीला हो जाएगा। कहते हैं तुम उसमें सूरज को धरो, इन्हीं रोको, एकाग्र करो, एक जगह पर टिकाओ, तो अंदर तुम्हारे सबके आँख है, तीसरी और तीसरा मिनट। और जब बैठोगे दरवाजे पर तो मेरी तरफ देखो, फिर समझ लो ये मृतलोक का डंडा है। सूरज इधर बैठी, इधर कुछ नहीं मृत्यु, ये तो इसके नीचे है, ये डंडा है, ये इसके ऊपर में मृतलोक नहीं है। और यही पर ये जो हृदय है उसी में सब आपके जितने भी कर्म है, प्रारब्ध के हो या क्रियामान हो या संचित हो, वो सब यही पर है, सब जमा हो गए, आप लोग तुम लोग सब जमा है। इसलिए जब जलाओगे तो ये समझा जाएगा कि यहाँ पर इसके बाहर आकाश है, इस डंडे के ऊपर, तो वहाँ तो आग नहीं जाती, न वहाँ जल जाए न वहाँ तलवार जाती। इसलिए
वो कर्म जलते नहीं, पानी से धोए नहीं जा सकते, किसी तलवार से काटे नहीं जा सकते। वो तो अलग उसने स्थान बना रखा, वहाँ कर्म जमा होता है। अब सूरत इधर बैठी हुई है, इसी सूरत के ऊपर तो बोझा लगा उन्हीं कर्मों का, तो बोझा जब लग गया तो ढक गई। तो उसकी जो आँख थी वो बंद हो गई और कान उसमें थे, कान भी बंद हो गया और नाक थी तो नाक भी बंद हो गया। अब वो कहते हैं देख सूरत, मैं महाराज का तुझे भेद बताता हूँ, भगवान का तो सुमरन करना ही है, लेकिन दरवाजे में बैठ करके अपनी सूरत को ठहराओ, यानी उसमें धरो, निशाने पर टिकाओ, तो दरवाजा खुल जाए। पहली जुगती, इसलिए 15 कम से कम 15 मिनट जगा, और 15 मिनट से कम भजन कर लो, 15 मिनट और 15 ही मिनट सुमरन, 15 दूनी 30, 15 किया 45, यानी 45 मिनट हो गए, फिर भी 15 मिनट बचे। क्या इतना समय नहीं दे सकते तो उनको भी? ये तो इतना सरल है, लेकिन नहीं दे पाते, क्योंकि तुम्हारा मन इतना काम काज में इंद्रियों के उलझा हुआ और फैला हुआ, पथरा हुआ कि वहाँ से सिमटता नहीं है, तो वो कुछ नहीं समझ नहीं। 1 मिनट का क्या, आधे सेकंड का भी नहीं दे सकते। 45 मिनट की बात तो छोड़ दीजिए, तो बताओ कैसे काम बनेगा। 5 नाम का समय और ज्ञान क्षेत में पूरा डरो, रोको टिकाओ, एकाग्र करो, बहुत प्यार से समझा। और इधर में ये घाट, यहाँ से कमाई होगी, इसके नीचे नीचे इंद्रियों के घाट है, जैसे यहाँ के कान के ये है, ये नीचे घाट, इनसे कोई कमाई नहीं होगी, इनसे जीवात्मा की कोई कमाई नहीं होती है। इन इंद्रियों के घाट में तो इससे ये सामान की कमाई होती है, इसको बना के इकट्ठा करके रखो, और ये जो बना हुआ है मकान, ये इसके काम है, ये इसी का बना हुआ है, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, और इसी का ये सामान में सूरत के काम न तो ये आएगा और न जाएगा। तो कहते हैं तुम पहले ही जो मकान तुमको भजन करने के लिए दिया गया है, उसमें तुम ये करो कि भाई घाट पर बैठा कर ये सूरत को ध्यान से चिन्ह में धरो, टिकाओ होते, बहुत सीधा सीधा बताओ, तो इधर दरवाजा, क्योंकि सूरत तो यहाँ रहती है, इधर नहीं है, न इधर, न इस तरफ है, न नाम है, और न यहाँ, इधर कहीं सीधा ढक गया। यहाँ एक स्थान पर बैठी हुई है और प्रकाश से उत्सर्ग देखती, इन सारे शरीर में फैली हुई है, प्रकाश फैला हुआ वो नहीं चाहिए, वो तो यहाँ बैठी है। बोल। प्रथम सुनो गगन में बाजा, घंटा शंख साथ धुने। अब जब सूरत में पूजा की मार्ग दर्शाइए, बताइए विधवत, ये नहीं कि ऐसे ही बता दें। तो कहते हैं जब तुम शांत होते सूरत को टिका लोगे, दरवाजा खुलेगा तो ऊपर से आवाज आएगी। कौन सी आवाज आएगी? घंटा से, जो आपका तीन मंदिरों में बजता है, और साधु बजाते हैं शंख को, वो तो उनके मुख से ही बज रहा है, उनके मुख से बज रहा है। 3 लोग के जो मालिक हैं, जिनको राम कहते हैं या जिनको खुदा या जिनको आप नाग कहते हैं, वो मतलब ये चैतन कमल में बैठे, उन्हीं से मुख से बजा। वो कहते हैं कि तुमको घंटा हो, तो प्रथम गगन में यानी आवाज़ें सुनो, और घंटा और शंख इस नाद को छाटो, पकड़ तुलसी में आने भूल में, क्योंकि घाट तक तो ही आता ही है, बाजा बजी रहा है, वो तो कान न खुलने से आँख न देखने की बात है, और खुल जाए और आँख कान तो सुनने लगे, देखने लगे,
तो कानों से सुनाई देता। कहते ये तुमको पहले लगे, लेकिन जब तक आप कान नहीं खुलते तब तक बीच में और आवाज़ें आती, क्योंकि बीच में पर्दा पड़ा रहता है तो आवाज़ें फर्क पहचानने नहीं आती। लेकिन कान जब खुलेगा तब खुलेगा कि शाम से सूरज को ठहरा देगा और दरवाज़ा चौड़ा हो जाएगा, सुई की नोक से और छोटा और जरा से चौड़ा होगा तभी आपको सुनाई देगा। तो जितना ही चौड़ा होगा उतना ही कान खुलेगा, उतने ही तुम्हारी आँख खुलेगी, क्योंकि उधर जब चौड़ा होगा तो बाजा सुनाई देगा और प्रकाश दिखाई देगा। तो प्रकाश कान से थोड़ी दिखाई देता है, बाजा शब्द तो कान से सुनाई देगा, लेकिन प्रकाश जो है आँख से दिखाई देगा। वो फिर तुमको सुनाई भी देगा और दिखाई देगा, क्योंकि उस बाजे में प्रकाश है, उस आवाज में प्रकाश। तो प्रथम शुरू में ही कहते हैं गगन में तुम ये बाजा सुनो और घंटा उसका बज रहा है 24 घंटे, एक क्षण भी बंद नहीं। और जहाँ घंटा सर बजता है वो तो मंदिर में बैठा हुआ आरती, सदैव आरती होती रहती है। और तुमने ईंट पत्थर का बना लिया और उसमें इस तरह से करते हो तो ये क्रिया कृति होगी इंद्रियों की, और ये क्रिया कृति है चेतन जीवात्मा की। तो जीवात्मा की क्रिया से साफ सामान तो तुम तैयार भी करते हो कि दरवाजे पर हम बैठ जाएं और दरवाज़ा खोलें और फिर हम उसकी उस आवाज़ों को सुन करके और मिल करके फिर उसकी आरती करें, तभी शोभा उसकी शोभा देखने को तब होती है। तो अभी बाजा तो बहुत दूर से बज रहा है, कितने करोड़ योजन दूर, लेकिन आवाज़ यहाँ तक आ रही है। जब सामने दृष्टि को टिकाओगी और वो दरवाज़ा जब चिन्ह मिलेगा खुलेगा तो आवाज़ वहाँ से आ रही, इतनी जल्दी थोड़ी कि वहाँ पहुँच जाओगे, पहले आवाज़ परखो पहचानो कि वही आवाज़ है कोई और भी तो बाजे बजते हैं, ये 2 बाजे नहीं कुछ और बहुत से बाजे हैं वो भी बजते हैं। वो महापुरुष कहते हैं कह रहे भाई तुम उधर चढ़ोगे आवाज़ पकड़ोगे तो फिर कहते हैं लगने को क्या मिलेगा, उस पैदल कमल है उस पर बैठे हुए और वो ज्योति स्वरूप खुदा भी ज्योति स्वरूप है और जो बैठा हुआ है वो भी ज्योति स्वरूप गाड़ भी कहते हैं। वो फिर देखो, देखने का मतलब दर्शन करो। और रामायण में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि मैंने अपनी आंख बंद की, मूंदे रैन तिरसठ में भाई जब मेरी दृष्टि दरवाजे पर की तो मैंने ये आवाज़ें सुनी, और जब मैंने उसको पकड़ी तो मैं ऊपर चढ़ी। तो स्वामी जी कहते हैं मेरी सूरत चढ़ी ऊपर, वो घंटा फल की आवाज़ को पकड़ी और सामने देखती है कि वो सैतल कमल है और उसमें से वो आवाज़ निकल रही और उसका साक्षात। तो कहते हैं कि मोह विलोक, मुझको देख करके राम मुस्काई, कोई राम मुसलमानों की खुदा, हिंदुओं के राम को ईश्वर कहो और ईसाइयों के कहते हैं वो सामने दिखाई दे। अब वो कहते हैं जब ज्योत दिखाई दिए वो ज्योति स्वरूप है तो मंदिर है, बहुत आलिशान है, इतना बड़ा मंदिर है जिसमें बैठे कि ये सारा संसार अगर इसको मंदिर बना दिया जाए और उसमें उनको बैठा दिया जाए तो समाएंगे नहीं, इतने बड़े हैं, ये छोटे नहीं है, इतने जो छोटे कोई समझता, इतने बड़े हैं कि इतने बड़े मंदिर में सारा विश्व ये मंदिर करके उनको इसमें बैठाया जाए तो उसमें समाएंगे नहीं, उससे उनका बाहर शरीर तो कहाँ उनको रखोगे आप, इतना बड़ा उनका मंदिर है। ऐसा है। तो कहते हैं कि मैंने उनको देखा और वो कहते हैं सैत कमल में ज्योत दिखाई, यानी सूरत को दिखा रहे हैं, देखो ये किस लिए सुना रहे हैं
कि औरों को भी इसका लाभ हो जाए। वो सूरत प्रश्न कर रही है, कब देख करके प्रश्न कर रही है, ये मार्ग का स्वामी भेद बताइए खुल करके, क्या क्या मार्ग है और मार्ग में कौन कौन मिलेंगे। तो वो देखती भी जाती है और प्रश्न करके और क्लियर करती, जो आप सब लोगों के लिए तो जो कहेंगे गुरु महाराज सबको फायदा करेगा, उसने तो देख ही लिया, वो तो सैकल कमल में देख ही नहीं, तो देख लिया। तो कहते हैं साक्षात, तो 3 लोगों के मालिक हैं जो सैकल कमल में बैठे, वैसे जो चित्ररूप है नाम उनका निरंजन है, स्थान उनका सैकल, इसी को कहते हैं सैर को बजाओ वाला, बेसुमार बुझाए, यानी धारण उनका दर्शन। जब दर्शन करेगा साधक प्रेमी, जब सूरत उसका दर्शन करेगी और वो प्रसन्न हो जाएंगे तो मुँह खोल देंगे, तब ये उधर से इधर से उधर चलेंगे, वो रास्ता ही होता। उधर जब जाएगी तो उधर चौड़ा मैदान है, अंधेरा नहीं है, बहुत प्रकाश है, उधर खड़ी हो जाएगी तो वहाँ से खड़े होकर के साफ सूरत देखेगी, एक एक चीज दिखाई देती है उस मैदान। इन्हें अंड की रचना, पिंड की रचना, ये सब दिखाई देता, सब नजर में। तो कहते हैं कि 5 नाम का सुमरन करो, और पहला नाम ये है कि सूरत को जाम रेत में धरो, टिकाओ, रोको, और वो खुल जाएगा तो फिर आवाज़ सुनाई देगी, उसको छाट के ठंडा संग बज रहा है उसको पढ़ो, और फिर चढ़ चलो तो जहाँ से आवाज़ निकल रही वही पहुँच जाओगे। दल कमल में एक ज्योतिष स्वरूप का साक्षात दर्शन होगा। और प्रकाश मालिक 3 लोग का मालिक छोटा तो नहीं, 3 लोग का मालिक तो बड़ा है, लेकिन अब यह है कि संतों के लिए तो छोटा ही है, संतों के लिए तो कोई बड़ा नहीं, लेकिन वैसे है दुनियादारों का बहुत बड़ा, जो ना समझ है उसके लिए, और योगियों के लिए बहुत बड़ा, क्योंकि इसी के तो 10 अवतार दल कमल के नीचे से आए, इसी के थे, और वो 2400 पीर और 2403 तक सब यही थे, इन्हीं के नीचे से, तो इनके अधीन रहेंगे, ऊपर का भेद उनको भी नहीं मालूम किसी, इसलिए उन्होंने भी कोई दिक्कत नहीं की। इसी तरह से ये तो गोस्वामी जी महाराज ने जो रामायण लिखी है, उन्होंने ब्रह्मांड का सब कुछ संदेश लिखा है, उन्होंने लिखा, रामायण में किसी ने नहीं कहा कि भाई ये इस तरह का, ये इस तरह का, राम ये जानते, राम वो जानते, तो ब्रह्मांड कहा उन्होंने अपने अपने स्थान का लिखा है, आपने उसको बात समझ लिया, तो इसीलिए आप और रास्ते को उसी में लग गए सुनने सुनाने में, तो जानकारी तो कुछ हुई नहीं, और सूरत तो तुम्हारी जगह नहीं, जो उन्होंने कहा वो भी लोग राम मुक्ताई और भी असर तुरंत गए वो मुक्ताई, जैसे ही आते हैं तुरंत चला गया, उस पार निकल गया। उधर का मतलब उस पार, उधर उनका कहते हैं उधर, यानी उधर जाके मैदान में खड़ा हुआ मध्य में, तो कहते हैं वहाँ देखो सुनंदा जलाया, कहते हैं अंड की बहुत बड़ी लोग 14 लोगों को देखो, और जिस लोक में जो जो राज करता है उनको सबको जाता, सबको देखा, सब में मिले, सबको देखा। कहते हैं फिर मैंने ऊपर की तरफ निगाह की तो देखो बहुत ब्रह्मांड, बहुत से ब्रह्मांड ऊपर की तरफ, तो सैदल कमल के नीचे, और सैदल कमल में बहुत से ब्रह्मांड है, कहते हैं उनको हम सबको देखो बहुत से ब्रह्मांड है, अति विचित्र का लोग अब ये यहाँ की बात तो है नहीं कि पहाड़ पर कोई लोग होगा, चलो इधर उत्तराखंड चले, पूरब में चले जाए, ये और किसी विदेश में बात है नहीं, ये तो इधर से जाने का रास्ता है। बहुत ब्रह्मांड आती है, एक विचित्र अद्भुत रचना जो कहने में वर्णन करने में कभी आ नहीं सकती, ऐसी रचना का दिखता है। तो 3 लोग के मालिक तो कहते हैं हमने देखा, सूरत में कहती है कि हमने देखा, वो भी कहेगी हमने देखा, वो तो आपके लिए मार्ग का प्रश्न कर रही है कि इन जीवों की समझ में कैसे आएगा, इसलिए उसने प्रश्न किया गुरु से, बाप ने प्रश्न किया।
सच्चा सेवक बन जाएगा तो प्रयास करेगा, तो सच्चा नहीं बनेगा तो उधर दरवाजे में जाएगी, उसमें प्रवेश नहीं होगा। सच्चा बन जाएगा, निकपट, कोई कपट अंदर जरा भी छू करके भी नहीं आएगा तो घुस जाएगा। और कपट रह गया तो भरम की बत्ती है, वो पीछे तो सूप बंधा हुआ, संसार रूपी सूप, वो मतलब ये है कि चलने की, तो छेद में कैसे नीचे जाएगा, वो नहीं जाता। इसलिए कहते हैं कुछ मत रखो कपड़ा, जो कोई भली बुरी सब गुरु आगे खोल, गुरु रक्षा करे, गुरु रक्षा करे और उसको काट देते हैं, साफ कर देते हैं। और तुमने रख लिया भरम और कपट को रख लिया तो धीरे धीरे जमा हो गया, वही अंधकार हो गया, वही अज्ञान है, वही उससे तुमको जुदा कर देगा, दूर कर देगा। और कुछ भी कपट नहीं रखोगे मिला देगा। सूरत प्रश्न कर रही है अपने गुरु से सामने कि गुरु जी महाराज सबके लिए बता दीजिए, इनको औरों को भी फायदा, क्योंकि जगत के जीव जड़ है, इनको भी कुछ मिल जाएगा, इनसे मिलेगा महापुरुषों से, क्योंकि हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाएंगे, तो पीछे तमाम जीव आएंगे, तो उनके लिए तो कोई रास्ता चाहिए बताने वाला। तो किससे पाएंगे रास्ता, किससे मिलेगा, तो बताएंगे भाई तुम उनके पास चले जाओ, गुरु की खोज तलाश करो जो उसको जानता हो। अब ये लोग चले गए, हम इनको कौन बताएगा। अब ऐसे परलोक किताब उसी किताब को तो पढ़ लीजिए, उसमें क्या माना, क्या पता चलेगा। चांद से सूरत है, उसमें सुनो गगन में बात, किसी को क्या मालूम कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। तो कहते हैं जब घंटे और सौ की आवाज़ तो सुनोगे, इसमें बहुत से लोग सुनते, ऐसा थोड़ी आते हैं कि ऐसे हवा में आ रहे तो पा रहे। अब यह है कि पाने वाले थोड़े, पाने वाले ज़्यादा, लेकिन धीरे धीरे लग जाएंगे तो भी निशाने पर आ जाएगा। और भाई धीरे धीरे तो कोशिश की जाती है, जहाँ हम कुछ नहीं जानते थे जानने तो लगे, जहाँ हम कुछ नहीं समझते थे समझने लगे, जहाँ हमें भरम ही भरम था तो हमारा भरम तो निकलने लगा, जहाँ हम झूठी झूठ बोलते थे तो हमको सत्य तो बोलने लगे। हमारे पास कोई प्रेम बच्चों के लिए, इनके लिए, उनके लिए, दो बच्चों के लिए नहीं था, तो कम से कम प्रेम तो करने लगे। ये लोग जो है हमसे प्रेम करते हैं, हमारे कोई बच्चे तो थोड़ी है, लेकिन एक दूसरे से प्रेम होता है और सेवा करते हैं, कुछ तो समझने लगे, तो धीरे धीरे समझ आ जाए। लेकिन समय समय धीरे धीरे जड़मत हो सुधार, धीरे धीरे परत अभ्यास के धीरे धीरे करते करते जानकार हो जाते हैं, वही प्राप्त करें। अब वो बताते हैं जैसे किया है वही बता रहे, जैसे उन्होंने किया वैसे करा रहे, और वैसे आप बना रहे कैसे करें। शुरू में सब पता बोलो। अब वो कहते हैं कि भाई बंक के इस गुड्डी के ऊपर में एक पर्दा है, उसको तोड़ करके दल कमल के ऊपर एक पर्दा है, कहते हैं कि उसको तोड़ करके बंक रास्ते में, बंक कहते हैं टेढ़ा रास्ता, बहुत टेढ़ा, बहुत टेढ़ा, यानी लाखों जो जन इधर और करोड़ों जो जन इधर, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नीचे, और खाई तो ऐसी होती है कितने लाख नीचे खाई दिखाई देती है। जब अंदर की आँख खुल जाती है तो वो सब दिखाई देता है, कितने नीचे खाई है, और तुरंत नीचे उतर जाती है, वहाँ चली जाती है, देखते हैं ना नीचे क्या, तो नीचे जाके फिर चल जाता है। उसको बंक कहते हैं टेढ़ा रास्ता, ऊंचा नीचा इधर उधर, उसके पार करके, इस नाल को पार करके त्रिकुटी स्थान पर जहाँ पर ब्रह्म ओम बैठे हुए हैं वहाँ पर और ओंकार का साक्षात, इनको ईश्वर कहते हैं और उनको कहते हैं ब्रह्म और वो वहाँ बैठे हुए वहाँ पर जाकर के करते, इनका भी दर्शन हुआ, इनकी रचना का भी दर्शन किया और उनका भी दर्शन हुआ, उनकी रचना का भी दर्शन किया। अब वो बता रहे चिन्ह मिसाल वहाँ है तो कुछ और है, वो तो आपको नहीं निशान बताया जाए, कोई भी निशान यानी संकेत में जो वहाँ है वो तो कही नहीं सकते। जो लीला तमाशा और आनंद और प्रकाश और वहाँ शक्ति और ज्ञान और विस्तार वो यहाँ लिखने पढ़ने में नहीं आता।
तो सुन के देखती है और इशारा करती इशारा करती है और कुछ कहते हैं कि त्रिकुटी में गई और वहाँ ब्रह्म का चाहता है। मुसलमानों का ये क्या रहा है और नीचे वाला मुसलमानों का खुदा, और खुदा को भी पा दिया और रब को यानी ईश्वर को भी पाया और ब्रह्म को भी पाया। अब ऊपर में ब्रह्म का भी पर्दा है, उसका भी एक पर्दा लगा हुआ बहुत दूर है, तो सूरत उस प्रकार से उसको भी देखती है कि ये दरवाजा ऊपर जाने का है इधर से। तो गुरु ने बताया देख लो दरवाजा है, उस पर मार निशाना तो फट जाएगा, एकदम टूट जाएगा। तो निशाना मारती है टूट जाता है। तो ब्रह का निशाना, ब्रह ऐसी ज्वाला है कि जब तक घर न पहुँचावे तब तक बुझेगा, वो बीच में बुझ नहीं सकता। तो गुरु ने तो आग लगा दी कि सूरत तू तो वहाँ से आई, तेरा घर वहाँ है, तेरा प्रीतम वहाँ है, तेरा आनंद वहाँ यहाँ था, यहाँ तो कहीं कहीं नहीं, ये तो परदेश है, तेरा घर नहीं है। तो जब तक वो पहुँच नहीं जाएगी तब तक उसकी ब्रह टूट नहीं सकती, जल जाएगी, और वही ब्रह तोड़ देती है। बोलो आगे पहुंची तो न नजारे। अब वो कहते हैं कि त्रिकुटी के आगे कितने ब्रह्मांडों को पार करके तब आगे पहुंची शून्य बाजार, यानी शून्य की तरफ, दसवें द्वार की तरफ, जहाँ पार ब्रह्म विराजमान। तो यहाँ पे और वहाँ तक तो बहुत लंबी रचना। अब कितने मतलब ये है कि करोड़ों लोग जाने के बाद में मिलेगा। और कहते हैं वो शून्य में वह रचना है सब लोगों का खंड जीवात्मा और खेली अब जीवात्मा जब शून्य बाजार में पहुँचे तो वहाँ देखे तो वहाँ हंस बन लिया, टोलिया, झुंड के झुंड, जगह जा बजे जा कहीं देखो सबके बिहार कर रहे आनंद ले रहे, जा बजे खेलती सकता। और एक वहाँ की सूरत में प्रकाश यानी 12 हिस्सा ज़्यादा जो वहाँ त्रिकुटी में ब्रह्म ओम विराजमान है उनसे ज़्यादा इसी सूरत में जो यहाँ से चढ़ आ जाएंगे। इतना प्रकाश है इस सूरत में भी दोनों आंखों में पीछे गए और अंधेरे में गलीज में फंसी हुई है। और मतलब यह है कि अपने प्रकाश को, अपने ज्ञान को इस गंदगी में लोट कर चुकी और बदहोश हो गई, उसे पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। इस जब उठ के जाएगी वहाँ तो 12 हिस्सा ज़्यादा इस सूरत का प्रकाश वहाँ की रोशनी से ज़्यादा इतना प्रकाश है। तो सैदल कमल तो उसके नीचे है, इनसे तो ज़्यादा वैसे ही होगा। जब वो ब्रह्म की रोशनी से ज़्यादा बताते हैं कि प्रकाश, तो फिर ये तो कहते हैं सुन मैदान और हंसों के साथ। अब यही पुल पार करना है। अभी उधर से गई उधर सैदल कमल और त्रिकुटी में कहते हैं साक्षात्कार, और जब सुन की तरफ बाजार में गई तो पुल पार कर गई। हाँ वो वापस अरे अब जलन मरण में नहीं वापस इधर से उधर। अब यह तो उसके लिए रुकावटें तो बहुत, यानी रुकावटें वैसे कुछ नहीं है, लेकिन इतनी रचना की रुकावटें दोस्तों की, इतने आनंद की रुकावटें, इतने खूबसूरती की है उनकी, और इतनी सुगंधी है और इतना बड़ा विस्तार है यानी वहाँ की लीला का, तो उसको देखता रहे तो करोड़ों वर्षों तक एक ही लीला को देखता रहता है। ये और कोई रोक नहीं है, क्या रचना जो वो देखता रहेगा तो ऊपर लीला ये अद्भुत रचना। यानी वहाँ मेलोडी नहीं है, मेलोडी तो ब्रह्म ही तक है, ईश्वर इधर नीचे उधर नहीं, उधर तो सब जकीरा ही सुरतों का, भंडारी सब सुरतों का, सब चेतने बस लीला कला से वहाँ करते कराते देखते। और जो पुरुष है जो 10वें द्वार में पार में उसका दर्शन करते उधर गई। अब वो बता रहे ये रास्ता तुझे चिन्ह बता रहे तो देख
ये भी देख रही है, बता रहे तो देखती जा रही है, पहले ही देख ली, अब पूछ रही है तो देखने तो नहीं होता। बोलो। अब कहते हैं उधर से किंगली और सारंगी आवाज आती है, इन सबसे ज्यादा इनकी आवाज कुछ नहीं, कुछ ऐसी आवाज होती है उस मंडल में, बस यही बचता है पूरा का पूरा मंडल, कितना भी है। तो पार्वन के कम लोग, पार्वन तो इतने यहाँ नहीं, इतने पर बैठे, इतने लोग सैकल कमल में, ईश्वर के लोग नहीं, इतने गिनती लोग, इन सबसे ज्यादा तो पार्वन लोग को मंडल बड़े बड़े ब्रह्मांड है। तो कहते हैं कि भाई ये धूम मची है, और इनसे सबसे प्यारी आवाज इन सबसे, उसको सुनती है और बस सुनती बस और चली जाती और नाच यानी वो किया पद है तो नाच कूद खेल कूद करके और उसको रिझा ले, खुश कर ले। बोल आगे महासुन में जाना, जहाँ चाहे धुन सुना। कहते हैं कि आगे जब चलेगी तो महाकाल पहुंचे, उनका मैदान खरबों जोजन, एक जोजन का 4 कोस, खरबों जोजन लंबा मैदान, उससे भी ज्यादा उस मैदान, उसमें कोई खाली मैदान ही चाहिए, रचना पूरी रचना, रचने सब, तो वो तो बहुत बड़ा, तो जितने ये सब लोग ऊपर विमान उसमें सब उसमें, तो उससे बहुत बड़ा क्या आगे चली। कहते हैं महाकाल, उस भंवर गुफा की तरफ चली जिस पर महाकाल पुरुष बनाता है। बोल भंवर गुफा का ऊपर देखी तो हम बांसी बजती। कहते हैं कि जैसे ही ऊपर में उसने देखा और सुना तो बंसी बजने लगी, और उस बंसी की आवाज यहाँ तक भी आ रही। ऐसा नहीं है कि आवाज नहीं आ रही, लेकिन सब पर्दे हट जाए, कोई पर्दा रह रहा है तो साफ सुनाई, पर्दा रहेगा नहीं सुनाई। तो नीचे की आवाज में स्थान की आवाज है, स्थान की, ऊपर की आवाज नहीं आएगी, पर्दे हट जाएंगे तो जैसे पर्दा हट जाए तो सीधी सैदल कमल की आवाज आएगी, और पर्दा हट जाए तो सीधी यानी त्रिकुटी के ब्रह्म की आवाज आएगी, और पर्दा हट जाए तो सारंगी की सीधी आवाज, सीधी सारंगी सीधी आएगी, और तो पर्दा हट जाए तो बंसी बजती। कहते हैं सुनी और देखा ये बंसी बजा, तो बंसी कोई लकड़ी और बात की थोड़ी है, तो मुक्त उच्चारण है, मुक्त उच्चारण है, अद्भुत बंसी, और सब उसकी आवाज़ें बंद है। कहते हैं वहाँ 4 आवाज़, वो सब आवाज़ें गोपनीय, क्योंकि ऊपर से जो उतर के आए वो तो 16 सुताए, तो 4 का वेद खोला है, और बाकी मतलब ये है कि 12 को सुता है। उनका भेद जानते सब है, लेकिन सबको बनाया कि कोई बताएगा इन 4 को। आगे कहते हैं भवन गुफा, और वहाँ बंसी बज गई, उनको महाकाल पुरुष वो बोलो साके परे धाम सतनामा। और वो कहते हैं सूरत को गए सूरत, इस भंवर गुफा पार बन जहाँ बंसी बजती है उसके परे कहते हैं धाम कौन सा सत, सतपुरुष का धाम है जिनका सत्य, और वही तेरा धाम, वो वहीं से निकल के आई, वहीं से उतारी गई, और वहीं से जाकर के उसमें समा, वहीं से सत्यों का जीवात्मा का उतार यानी सतयोग से ही हुआ, तो सतधाम है। और ये सब लोग भी वहीं से आए सब वहीं से, ये जितने भी ब्रह्मांड है वो भी सब वहीं से, और जितने भी सुरते हैं सब वहीं से, और यहाँ जितनी रूहें जितनी जीवात्मा है सब वहीं से आएगी, और जितने भी मतलब ये चर अचर खानों में सब वहीं से आए, यहाँ का कोई नहीं,
निरंजन भगवान का या ब्रह्म का, पार ब्रह्म का कोई नहीं है। ये सब तुमको वही से दी गई, एक छोटे से भंडार का छोटा सब जगह पर बांट दिया गया। लेकिन सुरतों का जो धाम है वो सतधाम, और नाम उनको सत्य वहाँ से जो सूरज वहाँ से आई उसने वहाँ से बता दिया, ये देख ले ये तेरा सत्य घर है, ये तेरा देश है, ये तेरा यही तेरा आनंद है, यही तेरा यही सब कुछ है। यहाँ कोई न जन्मता न कोई जाता है, यहाँ कोई जन्मता न यहाँ काल है, न कोई कर्म है, न कोई बीमारी है। अब ये बताओ कि जब पार ब्रह्म में मूर्तों का इतना प्रकाश हो जाता है, तो हमारे दशा में जब जाएंगे तो फिर कितना प्रकाश होगा सुरतों का, और फिर सतलोक में पहुँच जाएंगे तो सुरतों का कितना प्रकाश हो जाएगा, ये तो अंदाजा लगाने की चीज़ ऐसी समझ नहीं देख लेते। इसलिए ऐसी कमाई करो, ऐसी मेहनत करो, ऐसा तुम्हें ध्यान भजन करो कि छूट में न पाए, और बस ऐसी लगन लग जाए तो ही तुम्हारी पास भुगतान कर दो। और लगन जब टूट जाती है, बीच में जब काई आ गई और मन तुम्हारा विक्षेप हो गया, बुद्धि इधर उधर लग गई, आशा तकवा काम क्रोध में बह गई, तो बस तुम्हें लगन टूट गई, उसी से चाल हो जाता। ऐसा करो चाल होती चले, चलती चले तो घर में पहुँच जाए। यह घर तुम्हारा पड़ेगा, रास्ते का मार्ग बताया, निशान बताया उनको, मुकाम मुकाम पर और लोक में बहुत कुछ है, लेकिन निशान बता रहे हैं कि इधर से जाना, ये जाने का, ये इस तरह का है। तो जब घर में पहुँचेगी इस तरह ये तेरा धाम और ये अपने सत्य, ये दर्शन खुल गए, सूरज दर्शन करते खुल गए, तो यही 10वें द्वार में सबका दर्शन करने लगती है। लेकिन ये है कि रचना के लिए रुकावट है, सुंदरता की खूबसूरती और शब्दों की, बाकी और रुकावट नहीं होती। बोल अलख लोक में जाकर। और जब सतधाम में चली गई तो फिर ऊपर से आवाज को सुनकर के ऊपर चढ़ी तो अलग लोग, तो सतपुरुष के ऊपर अलग थे। बोलो कोटि अरब उजियारा, अलख पुरुष छवि अद्भुत सदा। कहते हैं कोटान कोट, पहले सूरज अरबों अरबों सूरज, और चांद का उनके एक एक रोम में, तो उनके शरीर में कितने रोम होंगे, ये तो कितने बड़े होंगे। अब ये तो सोचने की चीज़ है। जितनी ये त्रिलोकियाँ हैं, ये काल भगवान के जितने भी नीचे, ये तो सब जा करके वहाँ चली जाए, पता नहीं चलेगा कहाँ है। इतना बड़ा तो कहते हैं कि अलग पीछा अद्भुत कहने मिल जाते। अब फिर उनके आगे चलते, बोलो अगम लोक को चली। अब कहते हैं अलग लोक से अगम लोक को चली, वो उससे भी बड़ा, सतलोक से बड़ा अलग लोक, अलग लोक से बड़ा अगम लोक। कहते हैं वहाँ गई, वहाँ सब जाकर के सूरत गई, और वही सूरत है जो इस शरीर से जा रही है। इसी मनुष्य शरीर से दरवाजा है, इसी से शब्दों की चढ़ाई पौड़ी है, उसी से चढ़ के जा रही है और उसी से लौट के आ रही है। ये दौड़ी के चढ़ के चलेंगे, फिर आएंगे, जाएंगे जब श्वास पूंजी पूरी होगी तब, वैसे जाएंगे लौट आएंगे। और श्वासें यहाँ कहीं रहती है, वो शरीर के ऊपर चली जाती है और रुकी रहती है, जब उधर से लौट के आओ तो फिर फैल जाता है, क्योंकि श्वास निकालने वाली चीज़ तो चली गई। वो तो शरीर से जब छोड़ दिया तो वो तो धोखनी बंद हो गई, जब वापस लौट करके आएगी तो चली गई और लौट आई चली गई। बोलो खर धन सूर चांद पर कासा।
अब कहते हैं सूरत जो उसको देखती है कि खरबों खरबों सूरज चांद और तारागण कहते हैं कि वो में प्रकाश करते हैं, इसके अगम पहुँचते हैं। ये उनकी अद्भुत कहने वाली आसक्ति होगा जो वर्णन किया है किताब में भी लिखने को नहीं। और ये भी उन्होंने जो बयान किया है वो खाली चिन्ह इशारा किया है, वो भी उस रोशनी को कोई बयान नहीं कर सकता। बोलो धुन कावांकी अगम विलासा, धुन का वर्णन कैसे गाऊं, जग में कोई दृष्टांत न पाऊं। और स्रोत को सुनाते हैं कि सूरत तुमको देख सुन रही है और देख रही है, ये धुन का दृष्टांत संसार में है ही नहीं, कोई भी चिन्ह यहाँ पर नहीं है जो तुम सुनाया जा सके कि ऐसा होगा या नहीं, कोई निशान नहीं रहता है। जहाँ तक निशान मिला वहाँ तक तो महापुरुषों ने बता दिया कि ये निशान है, और जब निशान ही नहीं है इसका तो उन्होंने कहा दिया, उसका कोई वर्णन नहीं, कोई निशान नहीं है जो उसका नमूना पेश किया गया। बोलो ताके आगे रहते अनामी, निज घर संतन वरना। अब कहते हैं कि उसके अनामी थे, वो अनामी धाम एक अनिया अनामा अग सत्यनारायण प्रभु धाम, वो संत वहीं से आते कहते हैं, वो परम संत वहीं से आते, वही धाम, क्योंकि सब रचना का आधार है। और वो तो उसको कहो महासागर, तो महासागर संघ सागर, उसको कहो नील सागर, जितनी गिनती हो सब खत्म करो तभी आप कुछ भी कर सकते हो। और बेधाम, बेरूप का बेधाम, ऐसा अगर इन सुरतों का धर्म है, ये जो बात है ये सब वैसे है। लेकिन सतलोक में पहुंच जाओगे तो ऊपर तो जो भी पहुंचेगा सब जाएगा, वहाँ कोई रोक टोक नहीं किसी तरह से। वहाँ पहुँचो और ऊपर जाओ, और ऊपर जा करके और वहाँ तक जाओ, लौट जाओ, जाओ फिर लौट जाओ, फिर जाओ फिर लौट जाओ, वो तो सुरतें आती जाती रहती है। वो तो तीनों चारों यानी एक रथ और स्वतंत्र और कहते हैं स्वच्छ, वहाँ कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं और मालिक का नहीं, सब सुरते था। इसलिए उपासना सब करते, आगे कोई उपासना नहीं। अच्छा, सब संतों ने वर्णन किया, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा कि चौथे धाम के परे आगे वो अमर है, तो कहते हैं अनाम, उसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं है, न उसका को मतलब है कि धाम का नाम न रूप का और न नाम, ऐसा बोलो। हाँ, सूरत बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुश हुई और बहुत हर्षित हुई और बहुत मगन हो गई। कहती है स्वामी अब हमने जान लिया, अब हम तैयार, तुम्हें तैयार तब हुई चुकी, वो तो वहाँ आती और जाती है, तभी तो अभी हम सब जान लिया, कह रही करने सब जान लिया। अब आपने इन सबके लिए बताया कि जो जीव आएंगे उनकी रास्ते का कोई चिन्ह तो मिलना चाहिए थोड़ा बहुत। तो आप नदीमल को जानते हो, जो कहाँ रहते हैं, लगभग रहते को जानते हो कि वो कहाँ पर है, क्या है वहाँ। आप यहाँ मृत्यु के ही सब समाचार को, सब चीज़ को नहीं जानते हो, और इसीलिए थोड़ी थोड़ी चीज़ों को उलझ गए और बदलने लगे, बदले को पूरा बदला है धोखा, जो इसमें फटा धोखा था, ये तो अंधेरा है, इसमें कोई चीज़ मिलने वाली नहीं, क्योंकि आनंद है ही नहीं, यहाँ सुख है नहीं, शांति है। शांति का तो स्रोत आपके अंदर, अगर रात में बैठ के ऊपर चलोगे तो शांति मिल जाएगी, तब आनंद शुरू हो जाएगा, तब जागरण शुरू होगा। और नीचे इंद्रियों के रात में बैठे रहोगे, काम क्रोध लोभ मोह में फंसे रहोगे, आशा तृष्णा में, ये दुश्मनी वैमनस्यता में, तो कहते हैं अंधेरे में रहोगे, मिलने जुलने वाला। एक बच्चा आता है घर की चीज को तोड़ देता है, एक बच्चा घर के सारों के बात है, मान लो जाना सोचा
चोरी करके ले जाए, सब कर लेगा, फिर आएगा और फिर उठा ले जाएगा। तो तुम अपने घर से ही उनको नहीं संभाल सकते, वो चोर है, वो गैरों को क्या संभालेगा। तो सब जगह चोरी हो रही और बात बात की चोरी है। एक तरह की चोरी नहीं है, चोरी की बहुत प्रकार की शाखा है, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से, कोई किसी तरह से, और सब लोग समझते हैं कि हम ठीक हैं। ये कोई नहीं कहता कि हम गलत करो, सब ठीक है, लेकिन एक नियम बना हुआ, उसके विपरीत चलोगे और पकड़ लिए जाओगे तब कहोगे मैं गलती हो गई, तब बताते चले हमने समझा देता ये गलत काम है, हम तो समझते थे अच्छा है, ये तो धोखा है ना। तो धोखे में तो आपको मालूम नहीं कि अच्छा नहीं आता, यहाँ कुछ नहीं आता। अब आपको यही बताना है बड़े ध्यान, और आपको कुछ मिलने वाला नहीं। अब तो आपको ये बताना है तुम दुनिया का धन यहाँ इकट्ठा करो, कोई बात नहीं, विदेश में इकट्ठा करो, कोई बात नहीं, कमा करके जमीन में गाड़ दो, कोई बात नहीं, लेकिन है तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा, और तुम वहाँ जा नहीं सकते हो। ये बात अभी आ रहा समय, और एक जोर से आवाज़ लगेगा, तुम चले जा रहे हो, धड़ाक से गिरोगे, अंधे हो जाओगे, बहरे हो जाओगे, लोग दौड़ के आएंगे, भाई अभी आदमी जा रहा था और गिर गया, क्या हो गया, बात जल्दी से जबरदस्ती चढ़ बैठेंगे सिपाही और जबरदस्ती निकाल देंगे। तो वहाँ कौन बताने जाएगा वहाँ रखा है जमीन में या घर में रखा है, उसको दिया, उसको कुछ नहीं। आपको ये बताना है कि न कुछ लेकर आए और न कुछ लेकर के जाए, खाली आए खाली। अब ये जो मसाला आपको बीच में मिला है कर्म करने पर, तो आप इसको काम लो, अपना भी काम लो, दूसरे से काम ले लो, अपना भी काम करो, दूसरा भी करो, इनके लिए समझदारी सिखाओ, तब तो तुम इसमें बनोगे नहीं। और जो कुछ भी दूसरों के लिए करोगे उनके लिए तुमको फलदायक हो जाएगा और मार्ग तो वो समझने की चीज़ है। अभी तो मोह ममता में क्या समझोगे, जब तक विवेक नहीं आएगा तो ये ममता और मोह की चीज़ कोई नहीं समझ सकता। तो मोह में बधा पड़ा हुआ, खुद भी रो रहा है, वो भी रो रहे, और वो भी रो, सब रो रहे, चिल्ला रहे, और इतने ममता में है तो वो कोई धोखा निकाल के ले जाए। अब वो तो चले गए, तुम रो रहे, वो तो हमेशा के लिए रोते रहे। अब तुम रो रहे हो, जब तुम रहोगे तब तक उनके लिए, तब तक तुम आ गए, चलो तुम भी निकलो, और जो पीछे रह गए हो मतलब छूट गया, वो रो रहे। ये श्रम रोने का और ये पेट फाड़ पीटने का चलते ही रहता है। जगत में ये सब आप जो नज़ारा देखते हैं, किसी को समझ करके देख करके समझ बीच में मिले और बीच में बिगड़ जाए। अब यह है जिसलिए तुम आए हो, मालिक को प्राप्त करने के लिए अमूलक मनुष्य शरीर तुमको मिला, तो किसी महात्मा के पास जाओ जो इस रास्ते को जानता हो, जिसने इसको पा लिया हो उसके पास जाओ, तो दूसरी चीज़ों कुछ नहीं बताएगा, वो तो वही बताएगा जो रास्ता जानता, और जो जो चीज़ पाई है वहाँ ले जाएगा, और वही से आपको घर में जाता है तो घर में पहुँचा, उसका काम नहीं और दूसरा कुछ नहीं। इसलिए आप लोग दर्शन करना चाहिए। बारिश नहीं होगी तो जितने बार सत्संग हुआ, एक सत्संग का वहाँ रखा, दूसरे जगह दिन में बारिश नहीं होगी तो एक दिन वही होगा। अब वहाँ 3 दिन पूरा सुबह शाम तो 6-7 सत्संग हो चुके हो या आज हो रहा, तो उसका कोदम तो यहाँ पूरा करना भाई 4.5 दिन वहाँ 4.5 तो बारिश बीच में आ गई थी, पानी भर गया, तो ये सोचा कि चलो वही कर लिया जाए, ऊँची जगह है वहाँ थोड़ा सा बैठने की जगह मिल जाती है, पानी भर जाए, पानी नहीं बरसेगा तो सुबह भी यही होगा, पानी नहीं बरसेगा लेकिन सुबह वहाँ मंदिर में बरसेगा। और आपसे ये कहूँगा कि आप गुरु महाराज का जो हमारे उनका जरा दर्शन करिए, कैसे उन्हीं का एक चिन्ह बना, और उन्होंने ये जाते हुए कहा था कि जब हमारी तो कोई झोपड़ी थी, कोई झोपड़ी नहीं, चलेंगे जब तक ये कोई झोपड़ी बनाना तो मथुरा बना, वैसे वाली 10 जिले के थे वहाँ के। अब उन्होंने आदेश दिया था तो मैं तो यहाँ का रहने वाला नहीं बचा, लेकिन आदेश के मुताबिक
उनका हुक्म फिर माथे। तो जब झोपड़ी बनाने का समय आया तो अब ये उनका चिन्ह हमारा और उनका हमारा कोई दोस्त नहीं। हम तो उनकी चीज बांट रहे हैं तो चिन्ह हमारे, वो हमारे और हम उनके एक निशान रहेगा, एक बात लोग ये चीज देकर दी जाए। बाकी तुम कहो कि मंदिर से कुछ मिल जाए, वहाँ से कुछ मिल जाए, वो से हो जाए। तो जब महापुरुष के पास जब नए लोग आएंगे तो उसके बाद जाना पड़ेगा। जैसे आपके बच्चों को कोई नहीं मिला तो बच्चों को आत्मकल्याण करना है तो महापुरुष के पास करना, जहाँ कहीं भी हो, अगर यहाँ हो तो यहाँ आ जाओ और कहीं मिले तो नहीं, और जब नहीं रहे तो खोजना है। किसी भी मंदिर से कुछ नहीं मिलेगा। आप इसको अच्छी तरह से समझ, मंदिर एक महापुरुष की चिन्ह निशानी, ये महापुरुष हो गए। जैसे कबीर की एक निशानी, तुलसीदास की एक निशानी, रविदास जी की एक निशानी, और महात्माओं की निशानी, नानक जी की निशानी, उसके बाद जितने भी और का निशान, ये महात्मा किसान होता। लेकिन सबने ये कहा गुरु को खोजना पूरे, वो मतलब महापुरुष नहीं आता है, तो सदगुरु पूरा बेटी मिलना चाहिए। हाँ, काम उसके बगैर नहीं बनता। ये सबने कहा, ये किसी ने भी कहा कि मंदिर में मिल जाएगा, ये नहीं। तो ये तो ऐतिहासिक चीज है, ऐतिहासिक मतलब ऐसा। और आप ये देख रहे हो ये बाहर और वो सामने बाहर, और ये सब जल रहा है आपके पास। तो ये बरसात की मौसम है और ये सब ठंडा। अभी चले जा रहे हैं और रात भर आएंगे पूरे, और कल आप देख लेगा। मैंने तो आपको बताया था कि आज का दिन छोड़िए, कल देख लीजिए, और कल का दिन छोड़िए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा तो 28, 4 दिन पहले सत्संग, 4 दिन बाद, और 1 दिन गुरु पूर्णिमा 9। अभी गुरु पूर्णिमा के बाद 4 दिन सत्संग सुने, बड़ा पूरा सत्संग सुन के जाओ, चाहे ये समझ लो कि मेरा घर बिगड़ गया। उसकी देखिए चिंता मत करो, वो तो छोड़ दो दूसरे पास, कि मेरा घर बिगड़ जाए उसको तो मत करो। बड़े बड़े लोगों के घर बिगड़ जाते हैं, ये तुम्हारा घर तो कुछ नहीं है। जो अपने को समझते हैं हमारे बड़े बड़े घर हैं, उनके बिगड़ जाते हैं, तुम्हारा क्या? एक ज्योति तुम्हारी टूटल है, 1-2 कमरों में 4 कमरों में मकान, तो क्या बिगड़ने की चिंता मत करो। जब ये तुम्हारा निशाना रहेगा कि भाई मुझको तो मतलब ये एक चीज़ समझना, एक चीज़ पाना, तो वो सवाल अपने आप चलेगा। तुम कहेंगे परेशान होते। जब तुम लगे रहोगे, वहाँ बंधे रहोगे, और यहाँ बैठे रहोगे, मन वहाँ जोड़े रहोगे, हर वक्त यहाँ भी नहीं बैठे, भजन में भी नहीं बैठे, सिमरन में भी नहीं, और वही लगे हुए और शरीर को यहाँ रखें, तब तो नुकसान हो जाएगा और वह तब नहीं संभाल करेगा। और जब तुम यहीं रहोगे और सुनोगे, उसको अच्छी तरह समझोगे, और भजन करोगे, सिमरन करोगे, और ध्यान करोगे, और सेवा, तो फिर संभाल लेगा, तो संभाल लेगा। वो तो इतनी ऊंची मंजिल पर है कि वहाँ से सब संभाल देखता है। उसके तो बहुत कुछ है, बहुत। बोलो जय गुरुदेव। बैठे रहो। आज कोई भी प्रसाद वहाँ बना के रखूँगा, वहाँ मंदिर में, और वहाँ से आपको वितरण होगा। आप जाइएगा वहाँ लेके जाइएगा, तो सुबह से चालू हो जाए, जितनी जल्दी पूरा कर सको उतनी कर लो। पहले हमारी बात को सुन लो जितना है, और फिर अगर यहाँ सत्संग में आ जाओ तो वहाँ चले आना सत्संग में, और सत्संग में जिन्होंने फिर से प्रसाद नहीं दिया, अभी बाकी रह जाओ, फिर चले जाओ ले लो, प्रसाद वहाँ तैयार रखा रहे, वो तुम्हारे काम है। क्योंकि एक जगह बना दिया जाता, सब जगह एक जगह बन के रख दिया और कहा गया थैंक्स को वितरण कर दो, तो कायदे के साथ में नियम से सबको मिल जाए। ऐसे बातों में किसी को बुला के तो तुम चिल्लाते रह जाओ, निकल। अच्छा वही उसी में सर, तो तुम्हारे घर गृहस्थी में भी काम आ जाए। कभी कभी बाल बच्चों में, कभी इसमें, कभी उसमें, कभी हारी बुहारी बीमारी, कभी इसमें, सब चीज़ों में जब देखते हो कि भाई चलो भाई कोई नया आदमी होता है, चलो इसी से परीक्षा कर लो, तो परीक्षा करता है तो कर ले, उसकी तो कोई बात नहीं है। लेकिन जब परीक्षा में सफल हो जाओ तो भजन
तो वो तो महापुरुष की दया का एक प्रसाद है। ऐसा है संसारी, वो तो अगर मिट्टी उठा के दे दे वही प्रसाद होगा। तुम उसकी क्या करते हो, इलायची डाला या बता दे मिट्टी उठा के दे वही प्रसाद, ज़्यादा प्रसाद बन जाए। इसलिए वो दया मालिक की दया, इसलिए वो तो जब सुबह से बचेगा तो ले लेना, जिसको वहाँ समय मिल जाए, और जो बाकी रह जाए सत्संग होने लगे तो यहाँ आ जाना, उसको छोड़ देना, पहले इसको सत्संग को सुनना, और जब सत्संग से उठना तो सुनना। लेकिन लेना जरूर हो। अगर तुम कहोगे नहीं बाबा जी हमको यार हमने वहाँ दे दिया, वहाँ बना के रख दिया वहाँ, और एक जगह निश्चित कर दिए कि तुमको इधर जाने ढूंढना, मान लो मैं नहीं मिला, तो आप ऐसे भटकते रहेगा। अब इतने आदमियों में एक आदमी जब मिलने की कोशिश तो करता हूँ, वैसे तो मेरा तरीका जो महापुरुषों का मिलने का वो तो सबसे मिल लेते, लेकिन तुम्हारा भाव और तुम्हारा विचार ये हमेशा कहता रहता अभी अब देखो मैं तुम्हारे आगे पीछे सिर पर आता तो आप हाथ भी रखवाते हो, हमारा हाथ पकड़ के जबरदस्ती, और पैर पकड़ते हो दोस्तों, इसको भी नहीं छोड़ते हो, और हाथ पकड़ते हो सिर में मरवाते। तो मैं आ किस लिए रहा हूँ, तो मैं तो तुम्हारे सिर पर हाथ रखी रहा, तुम पैर क्या क्यों हाथ पकड़ते हो? तुम रेल से बैठ जाओ तो मैं मिलना भी हो जाए, तुमको कुछ कहना है अपनी बात कह दो, तो मुझको तकलीफ है ये है, तुम्हें मेरा थोड़ी मैं बढ़िया बात करता हूँ, तो बड़े ध्यान से सुनता रहता है, तुम जो कहते हो मैं सब सुनता हूँ, फिर मैं मदद करूँ, मतलब तो मैं तुम्हारी दरखास्त गुरु के दरबार में दे दूँ। ये उनकी तकलीफ है, अभ्यास मेरे पास कुछ नहीं है, तुमको बाबा जी से कुछ मिल जाए तो सब गुरु जी करेंगे, वही करने रहने वाले, मैं तो सेवा करता हूँ। मैं तो महात्मा में पहले था, और गुरु महाराज जब से गए हमने तो कभी किसी ने सुना होगा कि कहाँ गुरु महात्मा, मैं तो हमेशा कहा मैं धोबी, और धोबी काम कपड़ा साफ करना, कपड़ा ये नहीं जो तुम कह रहे हो कर रोटी का, ये तो मेरा काम है साफ करना, तो साफ करता रहता हूँ, जो साफ करता रहता है वो तो महात्मा नहीं होता। तो महात्मा समझते रहो, ये है महात्मा, वो है तुम समझते रहो, तो अपना समझो अपने भाव को क्यों बुलाते हो? लेकिन मैं अपने भाव को नहीं बुला सकता, मैं कहता हूँ महात्मा हूँ, मैं सेवा की आखिर बढ़कर सेवा का काम करना है, तो महात्मा दिखता है, वो तो जीव बंदे हैं, उनको सफाई कर रहे हैं, क्या पता आप उसको वो है जो आप बैठे वो यहाँ तो सब सेवा करने के लिए सब ने कहा कि हम सेवा करें, एक दिन विचार में बात मैं संत कभी नहीं, जितने पीछे आए उन्होंने कहा कि संत वो कह सकते, लेकिन वो नहीं कहते, जब संत हो जाते वो नहीं कह सकते, उनके पीछे जो आएंगे वो नहीं कहते, अपने मुख में नहीं कह सकते, न भाव में रख सकते हैं ये कहते, और न ये मेरे चेले, ये तो चेला है लेकिन मालिक सब में बस रहा, इसलिए आप उसको चेला नहीं बनाते, हाँ सेवा सेवा कीजिए, तो महात्मा सेवा करने के लिए आते, हर तरह की सेवा करते, बोलो जय गुरुदेव। देखो मंदिर में लोग 11 बजे तक सेवा करते हैं, बड़े भाव से करते हैं, दिन में भी काम करते रहते हैं, रात को 10 बज जाए 11 बज जाए 9:30, ये तो उनको बचता ही है, लेकिन कभी कभी वो अपने मन में सोचते हैं कि नहीं हम थोड़ा सा और कर लें, थोड़ा सा और हो जाएगा, थोड़ा सा करें, और ये सब छोटे छोटे लड़के। दूसरा ये है दिल्ली की संगत, गोंडा बहराइच की संगत, बम्बई की संगत, और मतलब ये है कि जयपुर की संगत, ये इन्होंने बहुत विशेष यानी लगातार सेवा की, यानी अच्छा अपना योगदान दिया सेवा करने का, और लोग जो है वो थोड़ा या और फिर किसी ने कभी यानी सेवा का करते, हमने माना था कि हमको हर जिले से 10 आदमी आप दे दीजिए, 10 आदमी 15 दिन के लिए दीजिए, 15 दिन का हो जाता तब तैयार रखिए, तो वो चले जाए 10
तो हमारा ये मंदिर का काम हम कितनी जल्दी करा दें वो, तो आप लोग मतलब है कि नहीं भेज पाते, उनसे कह नहीं पाते। आने को तो तैयार, जब कह दो चले आएगा, लेकिन तुम वहाँ नहीं पहुँच पाते, इसलिए वो रह जाते, इस सेवा से वंचित रह जाते हैं। और सत्संग तो बराबर चल रहा है, सत्संग तो 2 वर्षों से लगातार हो रहा है, सत्संग नहीं छूटा। इसीलिए तो सबकी समझ में आया कि सत्संग है क्या है। अगर सत्संग बराबर नहीं चलता, जो 2 वर्षों में यहाँ करोड़ों आदमी आ गए, उसी का तो ये असर है। सत्संग क्या चीज़ है, अब उनको जरा जरा मालूम है, तभी आपको दिखाई देगा। तो इसलिए तपस्या है, ये तो बरसात है, इसमें सब में रल मिलकर आप कह रहे ये ना हो मुझे बड़ी जगह मिल जाए, मुझको ये मिल जाए आराम, आराम नहीं, वो आराम मिलेगा। तुम इस आराम में छूटोगे तो सच्चा आराम छूट जाएगा, इसमें फंस जाओगे, ढूंढने लगोगे तो असली आराम तुम्हारा आराम चला जाएगा, सच्चा सुख चला जाएगा, झूठे सुख की तलाश करोगे मिलेगा नहीं। इसलिए इसी में आगे पीछे तब तुमको सब कुछ समझ में आएगा, कुछ करोगे, और इधर उधर झांकते रहोगे तो फिर कुछ नहीं होगा। इसलिए हमने जिले जिले में सबका भंडारा एक वक्त 9:30 बजे के करीब में, 9 बजे 9:30 बजे नाश्ता, और दिन को 2 बजे के लगभग में भोजन, और शाम को कुछ नहीं, पेट खाली रखो। बस इतना ही है कि अगर इच्छा हो दूध या चाय पी सकते हो। छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको आप रख लो, खिला दो, आप मत खाओ, ये बात। और दाना खराब मत करना, दाना जितना भी हो उतना ही बच्चे को देना जितना खा लो। ये नहीं तुमने रख दिया, उसने छोड़ दिया और तुमने फेंक दिया, ये ठीक नहीं। अन्न जो है वो मतलब देवता है, और उसी से तुम जीवित हो, और नहीं तो शरीर तुम्हारा नहीं कर सकता, इसलिए उसकी इज्जत करना, अन्न खराब नहीं करना। इसलिए हम सबको कहते हैं पेट भर के खाओ। अभी तो 9 दिन जब बीच आएंगे तो उसके बाद पेट भर के खाओ, यानी इसमें नाश्ता करो, दिन में भोजन, शाम को भी भोजन करो, पेट भर के खाओ। लेकिन इतना मत खाओ कि जब जितनी भूख है पूरी होगी और खा लो तो पेट खराब हो जाए। थोड़ा सा, एक टुकड़ा, आधा टुकड़ा भूख रख करके खाओ, जिससे हजम हो जाए और तुमको पूरी खुराक मिल जाए। और जब ज़्यादा खाओगे तो अजीर्ण हो जाएगा। अन्न को नुकसान मत करना, चाहे तुम यहाँ रहो कि घर पर रहो, अन्न नुकसान मत करो, फेंको मत उसको इधर उधर में। तुम्हारे घर में कुत्ता रहता है, बड़ा वफादार होता है, अगर बच्चा है तो जरा कुत्ते को डाल दो, वो खा लेगा, खराब हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो तुम्हारे सहारे है। और कभी जरूरत पर तुम्हारे काम आ जाता है, कभी कोई आ गया, चोर आ गया, तुम्हारी हिफाजत कर देता है। और कुछ नहीं करेगा, भूखेगा, जोर से शोर मचाएगा तो तुम समझ लोगे कोई आया होगा, तो उठ जाओगे, जाओगे तो कुछ हो जाएगा। तो हिफाजत तो करता ही, अपना हक अदा करेगा। तो कुत्ता ऐसा जानवर हक अदा करता है, बाकी गाय भैंस को दूध देते ही, वो तो तुम्हारे साथ उपकार कर ही रहे, उनका दूध हो, लेकिन मारो काटो मत उसको। दूध हो बकरी, जिसका दूध पी लिया, माँ का पी लिया, माँ समझो माँ को मारते, लड़के माँ को मार देते, बाप को मार देते, ये काम है, हक अदा करो। तो तुम्हारे साथ किसी ने अपना मतलब ये फर्ज निभाया, तो फर्ज निभाते क्या सीधा साधा। बोलो जय गुरुदेव। अब आप बैठ जाओ भजन। बाहर के अंदर के जो दीवार के बाहर और सड़कों पर है और मैदान में सब लोग भजन पदार्थ जाओ, कमरा डाल लो। जब मैं कहूँगा तो खोलो और ऊंचा ध्यान देकर ऊपर की तरफ, वहाँ आँख बंद करो, ऊपर की तरफ सुनो, ध्यान दे करके आवाज़ों को पकड़ो और उसको पकड़ के उसी में मिलो।